गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अलर्ट पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो कल यानी कि 30 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पूरे विभाग के रिक्त पदों का विवरण जारी कर दिया गया है। जैसा कि मैंने लगभग 20 से 25 दिन पहले आपको बताया था कि विवरण जारी होने के बाद ही आपका विज्ञापन आएगा। तो वो जारी हो चुका है, किसके कितने पद खाली हैं, कितने भरे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बात करेंगे और कब तक विज्ञापन आएगा ये भी बात करेंगे, कैसे क्या होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ताकि जो भी अपडेट आपको नई हुआ कर तत्काल मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम अलर्ट के नाम से, यानी कि दोनों चैनल, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे टेलीग्राम चैनल हो, दोनों एक ही नाम से हैं, ठीक है। तो आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लें। सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, उसके बाद ही यूट्यूब चैनल पर दी जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे मित्र हैं सरताज भाई, इनका जो है निजी सचिव श्रेणी 1 से ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गए, जिनकी सीट खाली हुई थी वही सीटें बढ़ गई हैं। जो पहले सीटें 212-16 के आसपास थी, लगभग 4 सीटें बढ़ी हैं, ठीक। तो देखिए, मैंने 2 या 3 जुलाई को बता दिया गया था कि 15 से 20 दिनों में टोटल एडिट पदों का विवरण जारी होगा, उसके बाद ही आपका विज्ञापन आएगा, ठीक है। तो आइए हम आपको चार्ट को दिखाते हैं और उसके बाद ही बात करेंगे कब तक विज्ञापन आपका आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, आप जो है 1/7/2025 तक का डेटा है ये, ठीक है। अपलोड हुआ है कल और डेटा ये लगभग एक महीना हो गया मान लीजिए। तो किसके कितने पद हैं, ठीक है, ये रजिस्ट्रार से लेके यहाँ तक है। सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में या सचिवालय कोई भी डिपार्टमेंट हो, समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी, यही 2 पे भर्ती होती है इससे जनरल कैडर ऑफिस में, ठीक है। बाकी ये सब होते हैं प्रमोशन से और कंप्यूटर असिस्टेंट की। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ स्टार लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा पद आपके 529 पद आरओ के, जो कि बहुत ज़्यादा पद है, और एआरओ में भी स्टार लगा हुआ है 102 पद। दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो ये लगभग 631 पोस्ट, ठीक है। 631 पोस्ट आरओ एआरओ की बहुत मायने रखता है, ठीक है। 631 पोस्ट, लेकिन इतनी सीटें नहीं आएंगी, ठीक है। विज्ञापन 200-250 पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो कि विज्ञापन के बारे में बात आगे करेंगे, तो ये मान के चलिए कि लगभग 4 से 450 पद पे विज्ञापन, यानी कि फाइनल होते होते विज्ञापन भले कम पे आए, लेकिन संपूर्ण भर्ती आपकी 450 के 500 के आसपास भर्ती आरओ की आएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 100-200 पद वो खाली रखते हैं या प्रमोशन के लिए कैसा, लेकिन अब आप ये मान चलिए कि दोनों मिला के अगर हम बात करें आरओ दोनों मिला के, तो लगभग 400 से 450 के आसपास, इससे कम नहीं जाएगा। इतनी पद पे विज्ञापन कम ही होगा, क्योंकि शायद भेज दिया गया है, वैसा सुनने में आया है। तो और लेकिन ये सीटें जब रिजल्ट आएगा तो बढ़ के आएगा, तो आरओ 450 के आसपास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि लगभग 631 सीटें, और कंप्यूटर असिस्टेंट के मात्र 3 सीटें हैं, ये भी साथ में रहेगी, ठीक है। ये तो बात हो गई आरओ की। तो एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, बहुत जल्द इसका विज्ञापन अगस्त या सितंबर, प्रबल संभावना है कि 15 अगस्त के आसपास आ जाएगा। कोई अड़चन ना आई तो, नहीं तो सितंबर में श्योर है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अब क्लियर हो चुका है, कोई इशू नहीं है। तो अब आइए देखते हैं पीएस कैडर में। पीएस कैडर में भी बहुत सीटें खाली हैं, आपको पहले भी डेटा दिखाया जा चुका है। तो इसमें 4 सीटें बढ़ी थी, जो कुछ लोग PS1 से जो रजिस्ट्रार रैंक के बने थे उनकी सीटें खाली हुई थी। तो अभी देखिए आप यहाँ पे, तो देखिए पहली बार पीएस की भर्ती हो रही, जिसमें 103 सीटें खाली हैं, ठीक है। देखिए, आरओ की सीटें खाली रहती हैं तो काम चल जाता है, लेकिन एपीएस पीएस का अगर सीटें खाली रहेंगी तो काम में रुक जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि एपीएस पीएस का काम जजमेंट टाइप करना है, जजमेंट लिखना, बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है। तो 103 ये 88 सीट एपीएस की, ये तो हो गई वहाँ की। उसके बाद 29 सीट नीचे हम आपको यहाँ पे दिखाए थे, पहले भी इस बार भी है, 29 सीट आपको
यहाँ पे देखिए आप, मिस ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनकी 29 सीट ये पहली बार बनाया गया है। तो टोटल मिला के 220 सीटें आपकी हो रही हैं, ठीक है, 220 सीटें नेट। इसमें एक भी पद कम नहीं होगा, इतने पे ही विज्ञापन आपका जारी होगा, 220 पे PS APS, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी चीज़। और आगे देखिए, बेंच सेक्रेटरी की भर्ती नहीं होती है। जो लोग RO ARO होते हैं वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के बेंच सेक्रेटरी बन जाते हैं, ठीक है। उसकी भी सीटें देखिए, अभी जो पूरी होने के बाद भी सीटें अभी यहाँ पे 87 सीटें खाली हैं, ठीक है। 87 में ये मान चलिए कि 32 तो ये सेफ इधर है, ठीक है। ये लोग पर 32 सीट पे ये RO ARO फिर से एग्ज़ाम एक आध साल में शायद हो, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा RO ARO का, वो लोग अगर एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो एग्ज़ाम देकर वो बेंच सेक्रेटरी बन सकते हैं। लेकिन ये जो 55 सीटें खाली हैं, ये जो इस वर्तमान में बेंच सेक्रेटरी ग्रेड A1 है, ये प्रमोशन पा जाएंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है कि बेंच सेक्रेटरी की भर्ती नहीं होती है सीधे, वो प्रमोशन से होती है, RO ARO वाले बनते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के भी देख लीजिए आप, यहाँ पे 9 सीटें यहाँ खाली हुई हैं, ठीक है। तो कुल मिला के डेटा हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। सबसे बड़ी भर्ती आपको जो है RO ARO की देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको PS APS। देखिए हाँ, एक चीज़ और कि PS APS की इतनी बड़ी भर्ती शायद कम से कम 5-7 साल तो नहीं नौजे आएगी, ठीक है। क्योंकि हमेशा इतिहास रहा है, कभी APS PS की 30 भर्ती 40 50 60 70 80 के आसपास, इससे ऊपर भर्तियाँ नहीं गई है, ठीक है, 100 के ऊपर गई ही नहीं है। लेकिन इस बार पहली बार हो रहा है जिसमें आपको विज्ञापन PS APS का 220 पद देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बहुत पद हैं। और यही हाल RO ARO में भी है, ठीक है। लगभग 450 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। इसमें आपके कंप्यूटर असिस्टेंट के भी कुछ पोस्ट रहेंगे, दो चार 5 पोस्टें हैं। तो कहने मतलब है कि आप लोग अब तैयारी में लग जाइए, बहुत देर नहीं है, ठीक है। सुनने में आया है कि 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त के पहले ही मान के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ अड़चन अगर आ गई तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, 15-20 दिन और सितंबर जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रबल संभावना है। जो जानकारी मिली वो आपको बताई जा रही है। अच्छा, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप जो बता रहे हैं आजकल सही नहीं हो रहा है। भैया जब कुछ चीज़ें अड़चनें आ जा रही हैं, कुछ चीज़ें जैसे अभी NTA को लेकर विवाद हो गया था कि कुछ चीज़ें हाई कोर्ट बोला वो मानने को तैयार नहीं है, उससे इश्यू आ रहा है। लेकिन जो अपडेट यहाँ दी जाती है वो आपको अपडेट लगभग सही होती है। जो जानकारी मिली है वो ये है कि 15 अगस्त के आसपास विज्ञापन आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत ना हुई तो, नहीं तो फिर थोड़ा सा डिले होगा, यानी कि 15-20 दिन 25 दिन और, बस इससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, और ताकि आपको जो भी अपडेट नई हुआ करेगी वो भी मिल जाया करेगी, ठीक है। और आप यहाँ देखिए नीचे रिव्यू ऑफिसर हिंदी के भी 8 पद हैं, ये भी आएंगे, और उर्दू की 1 पद है, ठीक है, जो एक ट्रांसलेटर की भर्ती होती है। तो ये थी आपकी पूरी डिटेल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपडेट थी, जो सभी लोगों को इंतज़ार था कि कब तक ये चार्ट तैयार होगा। चार्ट तैयार होकर अपलोड भी हो चुका है, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो विज्ञापन आपका 15 अगस्त के आसपास, कोई दिक्कत ना हुई तो, ठीक है, नहीं तो फिर सितंबर मान के चलिए, सितंबर से आगे तो बहुत ही मुश्किल है। RO ARO का बहुत भयंकर पद 450 के आसपास पद, ठीक है। और APS PS में 220 पद, कंप्यूटर असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब 2-4-5 पद रहेंगे। कुल मिला के यही दोनों भर्तियां हैं, ठीक है। पूरी संभावना है कि NTA की परीक्षा कराएगी, ऐसे सुनने में आया है। अगर कोई फिर से अपडेट होती है, अगर कोई अड़चन फिर आ गई तो थोड़ा डिले होगा, नहीं तो 15 अगस्त के आसपास विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो में, हम आपको जो भी कुछ नई अपडेट फिर से होगी उसको हम बताएंगे। इसकी तैयारी आप लोग मैसेज कर रहे हैं, परेशान ना होइए। क्यूज प्लस टेस्ट सीरीज, जैसे APS लोक सेवा आयोग द्वारा जो आई भर्ती है कराया गया था, उससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो निजी सचिव वर्तमान में हैं, कई मित्रगण हैं, सब लोग टीम से जुड़े हुए हैं। तो
उनसे वार्ता चल रही है, अधिकतम काम हो चुका है। जल्द विज्ञापन आने से हम आपको 2-4 दिन पहले सूचित कर देंगे, उसी दिन शुरुआत हो जाएगी। ठीक, तो बस इतना है तो वीडियो में मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।